कीर्ति कोल के नामांकन में उम्र को लेकर गड़बड़ी के बाद सपा विधायक ने इसे बड़ी चूक माना। वहीं रामगोपाल की मुख्यमंत्री से मुलाकात पर उसे औपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है, जबकि शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी लगातार इस बात पर सवाल उठा रही है कि बाकी नेताओं पर जब बुलडोजर चल रहा था तब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता उनके साथ क्यों नहीं खड़े हुए। एक रिश्तेदार पर पुलिसिया उत्पीड़न को लेकर दिल्ली से चलकर पार्टी महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव लखनऊ मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंच गए। वहीं अब सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि 2024 के चुनाव में आखिरकार कितने ऐसे सहयोगी दल होंगे जो समाजवादी पार्टी के साथ रह जाएंगे। इन्हें सब बातों को लेकर समाजवादी पार्टी के लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मेहलोत्रा से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। सुनिए। विधान परिषद चुनाव के मैदान में समाजवादी पार्टी की तरफ से कीर्ति कौल मैदान में थी। उन्हें आदिवासी महिला के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन उम्र को लेकर उनका पर्चा रद्द हो गया। हमारे साथ एक प्रस्तावक हैं, लखनऊ के मध्य विधानसभा सीट से विधायक हैं रविदास जी। कीर्ति कौल का पर्चा रद्द हो गया सिर्फ उम्र को लेकर। इतनी बड़ी गलती समाजवादी पार्टी से कैसे हो गई? देखिए, हमको इसका बहुत दुख है और इसीलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कार्यालय में हैं। हम लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। वो एक आदिवासी बहुत पिछड़े इलाके की दलित महिला थी। उनको जानकारी नहीं थी कि विधान परिषद में 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लेकिन जो फार्म भर रहे थे कहीं ना कहीं उनकी जहाँ पर आपने साइन किया है रविदास जी, उसी के बगल में लिखा हुआ है 28 वर्ष। कैसे गलती हो गई? क्योंकि वो भी पहले चुनाव लड़ चुकी हैं, कीर्ति कौल भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं और उसमें जितने भी प्रस्तावक थे सब विधायक थे, यानी कि सब चुनाव लड़ चुके हैं, सबको जानकारी है। बगल में 28 वर्ष लिखा है, उसके बावजूद वहाँ पर आपने सब लोग साइन किए? नहीं, हमको पूरा अनुभव था, मुझे पूरी जानकारी थी और हमने आज से 45 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ा रहे हैं। मुझे पूर्ण जानकारी थी, लेकिन हम लोग पूरा फार्म नहीं भर पाए। जहाँ कहा गया साइन कर जल्दी करना है, हमने साइन वहाँ पर कर दिए। निश्चित रूप से जो व्यक्ति फार्म को भर रहा होगा, मुझे ऐसी उम्मीद थी कि फार्म भरने वाला व्यक्ति जानकार होगा, अनुभवी होगा। भाजपा ये कह रही है कि आप चुनाव हार रहे थे, इस वजह से ऐसी गलती खासकर की गई जानबूझकर। नहीं, चुनाव हम लोग जीत रहे थे और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का क्रॉस वोटिंग होती। और मुख्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी साजिश करी है। जब हम नामांकन कराने के लिए गए, मैं खुद गया नामांकन कराने के लिए, और जब फार्म दिया उसने जिसने भरा था, उसके बाद मैंने पूछा सचिव साहब से कि फार्म पूरा ठीक भरा है, कोई गलती तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, पूरा फार्म ठीक भरा है। तब उनकी ओथ कराई गई। ओथ करने के बाद फिर दूसरा सेट दिया गया। तब मैंने फिर पूछा कि फार्म सही भरा हुआ है, लेकिन सचिव ने बताया नहीं कि 28 साल की उम्र लिखी हुई है। अगर वो बताते तो तत्काल रूप से जो है उनकी और एक महिला आई थी, वो भी आदिवासी महिला थी, उनका नामांकन हम लोग करा देते। लेकिन ये भी साजिश सरकार की है कि सरकार ने जानबूझ करके चुनाव, भाजपा हार रही थी इसलिए भाजपा ने भी बताने का काम नहीं किया। हम लोग ये चुनाव पक्का जीतते इस रूप से। अभी एक चिट्ठी वायरल हुई जिसमें रामगोपाल ने मुख्यमंत्री से मिलकर दी और एक खास जो कहा जा रहा है उनके रिश्तेदार हैं रामेश्वर सिंह, उनकी पैरवी की है और कहा है 40 से ज़्यादा झूठे मुकदमे उनके खिलाफ लिखे गए, उनके परिवार के खिलाफ लिखे गए। अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे थे कि जो और नेता हैं उनको परेशान किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन कभी सवाल नहीं उठाया, जबकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, विधानसभा में भी सवाल उठा सकते थे। लेकिन एक खासकर नेता से मिलने पैरवी के लिए दिल्ली से चलकर रामगोपाल लखनऊ आ गए। पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं का उत्पीड़न, दमन, जुल्म और अन्याय हो रहा है। हमने विधानसभा के अंदर इसको उठा दिया है। अब विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, फिर हम लोग विधानसभा के अंदर लड़ने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री से मिलना किसी समस्या के लिए कोई गलत बात नहीं है। हमारे मध्य क्षेत्र के अंदर तमाम सड़कें टूटी हुई हैं, नाले भरे हुए हैं। मुख्यमंत्री और विधायकों को पैसा दे रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन हम चूंकि विपक्षी विधायक हैं, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। बहुत शुक्रिया, हमसे बात करेंगे। रविदास मेहलोत्रा जी, इनका कहना है कि जो पल्लवी कृष्णा पटेल आई हैं मिलने अखिलेश यादव से, उसके पीछे 2024 वजह है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही कोशिश की जा रही है कि सभी विपक्षियों को इकट्ठा किया जाए, एक साथ रखा जाए ताकि कोई बिखराव ना हो, क्योंकि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर इनसे छिटक चुके हैं, ऐसे और जो सहयोगी दल हैं वो ना छिटकें। इसी को लेकर आज कृष्णा पटेल अखिलेश यादव से मिलने आई हैं और उनसे मुलाकात कर रही हैं। जाहिर तौर पर 2024 की रणनीति पर चर्चा होगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ।